हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक लेकर आए हैं और आज का जो सब्जेक्ट है वो साइंस है। ठीक है, तो पहला चैप्टर में क्या कहता है कि पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम सभी अपने हैंड राइटिंग से लिखे हुए हैं, सभी को एक एक करके समझाएंगे आप लोग को, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए पदार्थ, सबसे पहले पदार्थ क्या होता है तो लिखे हैं प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, जैसे हम यहाँ पे एक पेन रख दिए तो ये जो जगह ये घेरा, ठीक है, वो स्थान वो घेर रहा है। ठीक है, फिर कहता है जिसका कुछ वजन होता है, ठीक है, जिसे द्रव्यमान होता है, जिन्हें हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा देख या छू सकते हैं। जैसे ये पेन ही है ना, तो इस पेन को हम यहाँ रखेंगे तो ये इतना जगह ले लिया। ठीक है, इस जगह ले लिया और इसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कहते हैं वो वस्तु पदार्थ कहलाती है। ठीक है, अब इसका कुछ जो मेन चीज़ होता है जानकारी के लिए उसको समझना है। सबसे पहले लिखे हैं कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पदार्थ कणों के मध्य जो होता है रिक्त स्थान होता है, यानी पदार्थ का जो छोटे छोटे कण होता है उसके बीच में, ठीक है, जैसे कि ये हो गया उसका कण। ठीक है, तो इसके बीच में क्या हो गया, खाली स्थान होता है। ठीक है, ये होता है क्या, खाली स्थान। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, जैसे कि एक कण हो गया और एक कण हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है, अपने ओर खींचता है एक दूसरे को। समझे कि नहीं। चलिए, अब एक खींचता क्यों है वो भी हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो आगे लिखा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अपने ओर खींचते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब हमेशा घूमते रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। चलिए, अब हम लोग द्रव्य फिर से आगे हम लोग समझेंगे। भौतिक आधार पर वर्गीकरण इसको जो बांटा गया है, ठीक है, वो, और एक रासायनिक आधार पर इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक है, तो पहला लिखे हैं इधर कि इसमें भौतिक आधार पर यहाँ पे है ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, मुख्य रूप से पदार्थ के तीन ही रूप होता है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, लेकिन ऐसे वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है 5। ठीक है, तो यहाँ पे है मुख्य रूप से ठोस, द्रव, गैस, और चौथा है प्लाज्मा, और पांचवा है बोर्श आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, कंडेंसेट। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा। तो इस तरह से आप लोग पदार्थ का जो मुख्य रूप होता है वो 5 प्रकार से, 3 प्रकार से मुख्य रूप होता है, और इस ऐसे कहा जाए तो 5 रूप होता है उसका। ठीक है, तो ये पांचों हम लिख दिए हैं, देख सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, इधर लिख दिए हैं क्या कि रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो इधर है शुद्ध पदार्थ। ठीक है, ये क्या है, शुद्ध पदार्थ, और इधर है अशुद्ध मिश्रण। ठीक है, अशुद्ध मिश्रण है। अब शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ये आता है तत्व। ठीक है, तत्व में क्या क्या आता है, धातु, अधातु और उपधातु। क्लियर, और इसमें आता है यौगिक में कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। क्लियर, और अशुद्ध मिश्रण में क्या होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। यहाँ तक सभी को क्लियर। ये सभी हम एनसीईआरटी बुक से अपने से लिखे हुए हैं, तो इस तरह से आप लोग नोट्स तैयार कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। अब देखिए, जो हम लोग ठोस का अवस्था देखें वो सभी को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका मेन जो गुण है क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था में क्या क्या गुण होता है, तो होता क्या है, आकार निश्चित होता है इसका। ठीक है, एक निश्चित आकार का होता है ठोस। आयतन निश्चित होता है। ठीक है, उसका आयतन भी निश्चित होता है। घनत्व अधिक होता है, इसका घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। क्लियर, और संप्रियता नगण्य होती है। संप्रियता मतलब कि यदि हम उसको दबाना चाहेंगे तो दबेगा नहीं। ठीक है, तो इसका नगण्य मतलब नहीं के बराबर। ठीक है, फिर है ठोस के कणों के मध्य उच्च अंतरानुक आकर्षण बल होता है। जैसे ठोस में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। ठीक है, इसलिए वो मजबूत होता है, जिसे उसका जो रिक्त स्थान जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या होता है, आकर्षण बल इसमें ज़्यादा होता है, तो आकर्षण बल ज़्यादा रहने के कारण ठोस ज़्यादा यानी ज़्यादा ये मजबूत होता है। ठीक है,
आगे है विसरण अत्यंत कम होता है। विसरण मतलब घुलना, मिलना, किसी के साथ मिल जाना, ये अत्यंत कम होता है, मतलब नहीं ये मिलेगा किसी के साथ, ठीक है, कोई पदार्थ के साथ नहीं मिलेगा। क्लियर। दूसरा है दर अवस्था, ठीक है। दर अवस्था इसका है आकार निश्चित होता है, ठीक है, इसमें भी आयतन निश्चित होता है, और द्रव का घनत्व तो गैस से अधिक परंतु ठोस से कम होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, द्रव का जो घनत्व होता है वो गैस से अधिक होता है, लेकिन इसका ठोस से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग द्रव के बारे में देखेंगे। तो संपीड़ितता बहुत कम होती है, ठीक है। और आगे है द्रव के कणों के मध्य दुर्बल अंतरानुक बल, आकर्षण बल पाया जाता है, मतलब कमजोर बल, ठीक है। जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विसरण गैस से कम परंतु ठोस से अधिक होता है। इसका विसरण जो होता है वो गैस से कम होता है परंतु ठोस से अधिक होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे गैस अवस्था, ठीक है। पदार्थ का अगला जो अवस्था होता है गैस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आकार अनिश्चित होता है। आकार इसका अनिश्चित होता है। जैसे कि मान लीजिए धुआं गैस जो होता है वो क्या होता है, उड़ता है आकाश में, तो क्या होता है, पूरा चारों तरफ फैल जाता है, इसलिए इसका आकार एक निश्चित नहीं होता है, ठीक है, निश्चित नहीं होता है। इसका आयतन भी अनिश्चित होता है, ठीक है, आयतन भी इसका अनिश्चित ही होता है। घनत्व तो अत्यंत कम होता है इसका, ठोस और द्रव से अत्यंत कम होता है, ठीक है। संपीड़ितता अधिक होती है, जैसे कि देख सकते हैं आप सिलेंडर गैस जो होता है उसमें संपीड़ितता के कारण ही उसमें गैस भरा जा सकता है, समझे कि नहीं। तो इसका संपीड़ितता अधिक होता है, अत्यधिक होता है, जिसके कारण अभी हम लोग देखते हैं जो खाना बनाते हैं गैस में, ठीक है, वो जो गैस होता है वो उसका संपीड़ितता के कारण उस सिलेंडर में भरते हैं हम उसको, ठीक है, यानी भरा रहता है। क्लियर। नेक्स्ट है गैस के कणों के मध्य अंतरानुक आकर्षण बल नगण्य होता है। इसके गैस के मतलब इसका कण होता है सो दूरी दूरी में होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विसरण अधिक होता है। क्लियर। विसरण क्या होता है, अधिक होता है। आगे देखेंगे हम लोग कि अतः यह शीघ्रतापूर्वक सभी जगह फैल जाती है ना, क्योंकि जहाँ भी उसको छोड़ दीजिए वो फैल जाएगा चारों तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा। तो इस सब को अच्छे तरीके से उतना नहीं जानकारी रखना, फिर भी इसका क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले या अधिक उत्तेजित होते हैं, ठीक है। इस अवस्था में जब प्लाज्मा होता है उसी से, ठीक है, क्योंकि देखिए उत्तेजित इसलिए होता है, देखिए ये जो होता है ये जो हाँ ज़्यादा गर्म होता है जगह, ठीक है, उस जगह पे प्लाज्मा उत्पन्न होता है, जैसे सूरज की रोशनी, ठीक है, जैसे सूर्य जो चमकता है, ठीक है, तो वो सब प्लाज्मा उत्पन्न होता है वहाँ पे। तो इस तरह लिखे हैं कि इस अवस्था में कण अधिक ऊर्जा वाले या अधिक उत्तेजित होते हैं, ठीक है। फ्लोरेस यहाँ पे आगे लिखे हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है, ठीक है। ये जो होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब, इस समय प्लाज्मा होता है, ठीक है। आगे लिखे हैं नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या अन्य कोई गैस होती है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है टॉपिक, यानी ये सब पॉइंट्स को याद रखना सभी को, ठीक है। आगे लिखे हैं सूर्य और तारों में चमक प्लाज्मा के कारण होती है, ठीक है। जो सूर्य चमकता है जो ज़्यादा और तारे भी चमकते हैं वो किसके कारण होता है, ये होता है प्लाज्मा के कारण। गैसों की एक आयनीकृत अवस्था है। आगे है उच्च तापमान पर बनती है ये, ठीक है, अधिक गर्म जहाँ रहेगा वहाँ बनेगा, ठीक है। आगे है BEC बोस आइंस्टाइन कंस्टेंट, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, ठीक है, सन 2001 में। फिर से देखिए कि सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग कैटरेले और कार्ल ई बेमेन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए।